तब लगी कुशल न जीव को, स्वप्ने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तजी काम। तब तक उसकी कुशलता नहीं होगी जब तक शोक को छोड़कर, शोक धाम तजी काम, कामना को और शोक को छोड़कर भजन करे। भजन का अर्थ है ना जप करे। भजन का अर्थ ये नहीं कि ढोलक मंजूरी लेकर भजन गाते ही रहे, एक भजन दूसरा भजन तीसरा भजन। भजन गाना एक बात है, भजन करना दूसरी बात है। भजन करने की जरूरत है। गाने वाले तो गवैये बहुत है, बहुत है, बहुत, कमी नहीं रही अब। प्रसाद तो पाया नहीं और प्रसिद्ध होने की चाह बहुत है। जो प्रसिद्ध होने के पीछे पड़ता है ना, वो प्रसाद से वंचित रह जाता है। इसलिए प्रसिद्धि की चाह नहीं, प्रसाद की चाह। मेरे को मेरे गुरु का प्रसाद मिले। प्रसाद मतलब लड्डू मिठाई का ही नहीं, वो मिले तो अच्छा ही है, भगवान करे मिले, परंतु उसकी चाह नहीं। अर्जुन को जो प्रसाद मिला वो प्रसाद, और बापूजी हमको रोज वाणी का प्रसाद देते हैं। फिर उन वचनों को सुनकर और फिर वैसा ही अपना आचरण जब बनाया जाता है, वैसा ही साधन भजन किया जाता है, तो बड़ा भारी लाभ होता है। देखो भाई, सीधी सी बात है, सरल बात है कि जो लोग प्रहलाद नहीं हो पाते ना, वो हिरण्याकश्यपु जैसे हो जाते है ना। जो महात्मा गांधी जैसे नहीं हो पाते, वो नथुराम गोडसे जैसे हो जाते हैं। जो ध्रुव नहीं हो पाते, वो फिर उत्तानपाद और सुरुचि जैसे हो जाते हैं। जो वसुदेव नहीं हो पाते, वो कंस हो जाते हैं। वसुदेव कृष्ण के पिताजी हो गए, रहते थे तो मथुरा में ही ना। तो जो वसुदेव जैसे नहीं हो पाते, वो कंस जैसे हो जाते हैं। जो शबरी जैसे नहीं हो पाते, वो शूरपंखा जैसे हो जाते हैं। जो मीरा जैसे नहीं हो पाते, वो मंत्रा जैसे हो जाते हैं। जो कौशल्या जैसे नहीं हो पाते, वो कैकई जैसे हो जाते हैं। जो राम जी जैसे नहीं हो पाते, वो रावण जैसे हो जाते हैं। जो माइकल एंजलो जैसे नहीं हो पाते, वो अडोल्फ हिटलर जैसे हो जाते हैं। विदेश में भी ऐसे हुए ना लोग, हिटलर हुआ, जो आइंस्टाइन जैसे बुद्धिमान विज्ञानी नहीं हो पाते, वो फिर हिटलर जैसे उनके दुश्मन बन जाते हैं, उनके विरोधी बन जाते हैं कि इसने इतनी रिसर्च की तो मैं इसका विरोध करूं, इसकी निंदा करूं, इसका कुप्रचार करूं। जो समर्पित नहीं हो सकते, वो कहते हैं कि अरे कायर लोग समर्पित होते हैं। जो जीवन से हार जाते हैं वो समर्पित हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो हिम्मत वाले होते हैं वही समर्पित हो पाते हैं। हाँ, कुछ 2-5, देखो अपवाद हर जगह होता है, अपवाद सब जगह होता है। तो जो समर्पित होते हैं गुरु के चरणों में, उसका मतलब ये नहीं वो सब कायर ही होते हैं। कुछ हो भी सकते हैं कोई कोई, पर जो समर्पित होकर गुरु के सिद्धांत को अपनाते हैं, वो जरूर सच्चे अर्थ में साधक हो जाते हैं। पर संसार में जो साधक नहीं हो पाते, वो बाधक जरूर हो जाते हैं। रोकने वाले, टोकने वाले, काय को शिविर में जा रहे हो, क्या मिल जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। जिसकी अंतर यात्रा सफल नहीं हो पाती, उसकी बहिर यात्रा में उसको मजा आता रहता है। तो देखो, अंतर यात्रा में जो सफल नहीं हो पाते, उनकी बहिर यात्रा होती रहती है, उसी में उनको मजा आता रहता है। सोया हुआ आदमी स्वप्नों को सच्चा मानता है ना जैसे, और स्वप्ने में सुखद प्रसंग आने पर सुखी भी होता है, स्वप्ने में दुखद प्रसंग दिखने पर दुखी भी होता है। ऐसे आदमी मोह की नींद में सोया हुआ, अनुकूलता आई तो राजी हो गया, प्रतिकूलता आई तो नाराज हो गया, दुखी हो गया। सोया हुआ आदमी स्वप्नों को सच्चा मानता है। उसी प्रकार जागृत में भी सुषुप्ति बनी हुई है जिसके जीवन में, वो इस स्वप्ने को भी सच्चा मानता है और दुखी होता रहता है। पर जो जागने के रास्ते चलता है गुरु की कृपा से, गुरु की भक्ति से, वो स्वप्ने को सपना समझता है और अपने को जान लेता है।
गुरुदेव हमको जगाना चाहते हैं। देखो फूल होता है ना, फूल गुलाब का, गेंदे का, मोगरे का फूल जो होता है ना, वो खिलता है पौधे पर। तो आप एक बात बताओ मुझे, फूल जो पौधे पर खिलता है, बहुत बहुत काम की बात है, आप ध्यान देना। फूल जो पौधे पर खिलता है तो क्या वो बिकने के लिए खिलता है? नहीं, फूल बिकने के लिए नहीं खिलता है। ये तो लोग धंधा करने वाले बेच देते हैं, बाकी वो बिकने के लिए नहीं खिला था। उसी प्रकार ये शरीर जवान हुआ, बचपन से युवानी में, यौवन में पूर्ण खिला व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति का शरीर, तो वो भोगों में खपने के लिए नहीं खिला। वो तो गुरु के चरणों में समर्पित होकर अपनी भक्ति की सुवास खुद भी पाए और दूसरों को भी पहुंचाए, उस लिए खिला था। जैसे फूल सुगंध देने के लिए खिला था, ईश्वर के चरणों में चढ़ने के लिए खिला था, उसी प्रकार ये जीवन भी खिला था तो भक्ति के लिए, गुरु चरणों में, ईश्वर चरणों में न्योछावर होने के लिए, और फिर अपनी सेवा के द्वारा दूसरों को भी लाभ मिले, उनको भी सुगंध मिले। तो खिलना आनंद है, फूल का खिलना एक आनंद है। देखो भाई, आपकी तबीयत खराब हो जाए, न करे नारायण, और आप वैद्य के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, तो वो ये नहीं पूछेगा कि स्वास्थ्य क्या है, वो यही पूछेगा बीमारी क्या है। बीमारी मिटा दो तो स्वास्थ्य तो है ही है। दिया जला दो तो उजाला है ही है। वस्तुएं जो पड़ी थी ना, वो अंधेरे के कारण नहीं दिख रही थी, है ना, ध्यान दें। वस्तु जो पड़ी थी कमरे में, वो अंधेरे के कारण नहीं दिख रही थी, उजाला कर दिया तो वस्तु, अरे ये पड़ी चीज, अरे अंधेरे में नहीं दिख रही थी। तो ऐसी बात है, वस्तु तो है ही है, उजाला कर दो बस। तो उजाला होगा गुरु के ज्ञान से। तो कोई व्यक्ति जबरदस्ती कि नहीं मैं तो एकांत में जाऊंगा, तो एकांत में जा सकता है, परंतु उसके अंदर अगर एकांत नहीं है तो वो एकांत बाहर से होगा तो अंदर से तो भीड़ में ही होगा। निर्जन स्थान में जाना नहीं है, अपने को निर्जन बनाना है, बस इतना ही करना है। और ये सरल है, कठिन नहीं है। निर्जन स्थान में जाना नहीं है, अपने को निर्जन बनाना है। और जिस दिन हम जानेंगे कि भीतर कोई भीड़ नहीं है तो बाहर भी भीड़ नहीं लगेगी, फिर बाहर भी एकांत ही लगेगा। क्योंकि भीतर भीड़ नहीं है, आसक्ति नहीं है, किसी के प्रति आकर्षण नहीं है। बड़ा आसान है, ये लड़ने से नहीं होता है, ये समर्पण से होता है। लड़ने से तो शक्तिहीनता आ जाती है। अनुग्रह को जगाएंगे ना, गुरु के प्रति के गुरु ने मेरे पर कितना अनुग्रह किया है, हम कैसा जीवन पहले जीते थे और अब बापूजी ने हमको कितना ऊंचा उठाया, वाह वाह। पहले हमारी सोच कैसी थी, अब कैसी है। पहले आप हम बापूजी के चरणों में नहीं आए थे, तब कोई कहे कि पूरा 24 घंटे निर्जला रहो, अरे बोले जा जा तुम रहो, हम तो खाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, हम तो खा लेंगे। परंतु सत्संग सुना तो हिम्मत आ गई। तो अनुग्रह को जगाएंगे तो फिर एकांत में जाना नहीं पड़ेगा, अपने में एकांत पा लेंगे। अनुग्रह को जगाना मतलब, हे भगवान, हे बापू, मेरी पात्रता से आपने मुझे अधिक दिया है, ये अनुग्रह का भाव जगाएं। आपने मुझे कितना दिया है, आपने मुझे कितना ऊंचा उठाया, वाह वाह गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा है। ये अनुग्रह जगेगा ना तो रात को दिन बना सकेंगे। रात को दिन माना उजाला, जो अंधेरा है भीतर में, रात बनी हुई है, सूझता ही नहीं है। अनुग्रह का भाव जगेगा गुरु के लिए तो रात को दिन बना सकेंगे, अंधेरे में दीपक जला पाएंगे। अरे शोरगुल में संगीत सुन पाएंगे, शोरगुल में संगीत सुन पाएंगे मतलब अनहद नाद जो चल रहा है
वो भीड़ में होते हुए भी आपको सुनाई देगा। जप करना बहुत अच्छा है, पर जप सुनना उससे भी ज्यादा अच्छा है। फिर जप सुनाई देने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा। अभी भी आप देखो, अभी शांत है ना, अपने में एकांत आ रहा है, तब देखो भीतर आपको अपना गुरु मंत्र सुनाई देगा। जपना नहीं पड़ेगा, सुनाई देगा। अगर मन इधर उधर जाने लगे तो एक बार होठों में अपना गुरु मंत्र बोलना, पास वाला सुने नहीं, ऐसे ढंग से, और एक बार मन में बोलना, फिर एक बार होठ में बोलना, फिर एक बार मन में बोलना। कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां वश में हो। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। मन में गुरु मंत्र बोले आप, मन में। कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को वश करने का शुभ संकल्प भी किया तो गुरु मंत्र सहज मन में उठा, भगवान नाम सहज उठा। माने जीवन में से द्वैत जाता है तो भगवान तो है ही है। हे गुरुदेव, बाहर कितना ही पकड़ेंगे वो छूट जाएगा। बाहर करोड़ों उपाय करने से भी कोई सुखी नहीं हो सकता। संसार में सुख का फूल खोजने पर दुख का कांटा ही चुभता है गुरुदेव। संसार की संपत्ति कंकड़ पत्थर की तरह है, इकट्ठी कर भी ली तो क्या, और अगर सच्चे हीरे की तलाश में खो भी गए तो क्या है, बहुत कुछ मिल जाता है। संसार में संपत्ति इकट्ठी कर ली तो क्या, और इस सच्चे हीरे की तलाश में खो भी गए तो क्या, मर भी गए तो क्या। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव श्री लीलाशाह बापू, उनके चरणों में भी हमारा प्रणाम है। और हम उनसे भी एक प्रार्थना करते कि हे हमारे गुरुदेव के भी गुरुदेव, जैसा आपके लिए हमारे बापूजी का भाव था, ऐसा हमारे बापूजी के लिए हो जाए बस। हे गुरुदेव, हमने आपके रास्ते पर कदम रखे हैं तो अब कभी ये रास्ता हम न छोड़ें, ऐसी शक्ति आप ही देना बापू। हे गुरुदेव, आप हम पर कितनी कृपा बरसाते हो, हम आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं दे सकते हैं, पर बापूजी हम आपको एक चीज देते हैं, अपनापन। बस आप ही मेरे अपने हो, बाकी दुनिया में सब स्वार्थ के मीत हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है, तो कौन साथ देता है? कोई नहीं देता। गुरुदेव, उस समय भी मुझे आपका ज्ञान ही साथ देगा। बापू, मरते समय मेरा साथ कौन देगा? कोई नहीं देगा। मुझे अकेला जाना पड़ेगा, पर उस समय बापू आपकी दीक्षा मेरा साथ देगी। गुरुदेव, आपका ज्ञान तब भी हमारा साथ देगा, आप तब भी हमारे साथ होंगे। हम जान गए बापू, आप ही हमारे सच्चे साथी हो, आप ही हमारे सच्चे संबंधी हो। हे गुरुदेव, अगर हम आपको भूलें
और किसी के प्रति आसक्ति हमें हो तो आप हमें सपने में आकर भी सावधान करना कि बेटा बेटी कहाँ फंस रहा है। हे कृपा सिंधु, हे करुणा के सागर, गुरुदेव आपने बिना किनारे वाले संसार सागर का किनारा पाया है और हमको भी ले जाना चाहते हैं, पर हम कैसे नादान हैं कि हम उतना नहीं चलते जितना आप चाहते हैं। हे गुरुदेव, अब जैसा आप चाहते हैं हम वैसा ही करें, ऐसी हमें सद्बुद्धि दो नाथ। हमारा दिल आपकी भक्ति से भर जाए, ऐसी हमें सद्बुद्धि दो गुरुदेव। माना कि हमारे में मीरा जैसी तत्परता और श्रद्धा नहीं है, परंतु फिर भी हम आपके पास तो आए हैं ना, हम आपकी शरण में तो आए हैं। अब ऐसी कृपा करना कि आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, जैसे भगवान राम ने अंगद का हाथ पकड़ लिया था। फिर रावण ने बहुत कोशिश की अंगद की श्रद्धा तोड़ने की, पर नहीं तोड़ पाया। क्यों? क्योंकि राम जी ने हाथ पकड़ लिया था। ऐसे ही गुरुदेव आप भी मेरा हाथ थाम लीजिए। मेरा किसी में राग न रहे गुरुवर, और द्वेष भी न रहे। मेरा केवल बापू, बस बापू जी के चरणों में ही मेरा अनुराग पक्का हो जाए, सच्चा हो जाए। बापू, हम भले सच्चे नहीं हैं, हमारी प्रार्थना भले सच्ची नहीं है, पर आप तो सच्चे हो गुरुदेव। हमारी झूठी पुकार को भी सच्ची मानकर स्वीकार करो नाथ, स्वीकार करो। हे नाथ, हे गुरुदेव, हम कहीं भी रहें बाहर से, पर आपको कभी भूले नहीं बापू। मीरा तो बोलती थी कि मैं तुझे भूल नहीं पाती, पर प्रभु हमें भी ऐसी भक्ति दो कि हम भी कभी भूले ही नहीं। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से हमको बुलाती है दुनिया। मुझे बचा सकता तुम्हारा इशारा, मुझे बचा सकता तुम्हारा इशारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्ही ने बनाया जीवन हमारा, अब कभी न छूटे दामन तुम्हारा। हे गुरुदेव, हम
यहाँ तो रोज आपका दर्शन पा रहे हैं सुबह शाम, पर गुरुदेव हम घर पे जहाँ भी रहें और आंख बंद करके बैठें तो हमारे मन मंदिर में हमें आपका ही दर्शन हो। बस हमें किसी वस्तु व्यक्ति की याद ना आए और आपकी याद कभी न जाए। किसी की याद आए नहीं बापू और आपकी याद दिल से जाए नहीं। हमारी भोगों के प्रति अरुचि दृढ़ हो जाए और आपके चरणों में प्रीति दृढ़ हो जाए। हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, जो शिव हैं वो गुरु हैं, जो गुरु हैं वो शिव हैं। गौतम ऋषि ने यहाँ तप किया था और भगवान शिव जी प्रगटे थे। हे भगवान, गौतम ऋषि को जैसे कुछ लोगों ने तंग किया था और उनकी तपस्या नष्ट करनी चाहिए थी, हमको भी ऐसे लोग मिलते हैं, पर हमारी साधना और तपस्या वो नष्ट ना हो और कम ना हो। हमारी भक्ति बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। शिव स्वरूप गुरुदेव के चरणों में हमारी प्रीति दृढ़ हो, भक्ति दृढ़ हो, संसार की आसक्ति छूट जाए और गुरु चरणों की प्रीति दृढ़ हो जाए। बस हम एकांत में जाएं नहीं, हमारे में एकांत आ जाए। कोई ऐसा न सोचना कि बापूजी यहाँ नहीं है। गुरुदेव भले बाहर से अपनी कुटीर में हो, परंतु बापूजी अपनी कृपा दृष्टि तो वहां से भी यहाँ बरसा रहे हैं। तभी हमारा दिल उनकी याद से भर गया है, तभी हमारी आंखें उनकी याद में गीली हो पाई हैं। सूर्य कितना दूर है पर धूप यहाँ पहुंच रही है। ऐसे ही बापूजी भले अपनी कुटीर में बैठे हों, पर उनके आशीर्वाद की किरणें तो यहाँ पहुंच रही है और हमारा दिल भक्ति से भर रही है। हमारी आंखें उनके प्रति प्रेम के आंसुओं से भर रही है। गुरुदेव हम सबको देख रहे हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं, तभी हमारा दिल, हमारा हृदय भक्ति से भर पाता है। नहीं तो ऐसे कलयुग में कौन कर पाए। गाय होती है, बछड़े को बछड़ी को जन्म देती है, तो बछड़े के शरीर पर गंदगी होती है बहुत। गाय माता उसको चाट कर साफ कर देती है। हे गुरुदेव, हमारे में भी कितनी गंदगी थी और है, आप फिर भी हमें अपनाकर हमारी गंदगी दूर करते हो। अपने वचनों से हमारी गलतियों को और हमारे पापों को आप नहीं देखते हो और दया करके हमें दीक्षा देते हो। वाह वाह प्रभु, आप हमें दीक्षा देकर हमारी गंदगी दूर करते हो।
आप हमें सत्संग सुनाकर हमारी गंदगी दूर करते हो। आप हमारे तरफ देखकर हमारे विकार दूर करते हो। आप हमारे तरफ देखकर हमें पवित्र कर देते हो। आप हमें अपना समय देकर हमारा समय सार्थक कर देते हो। आप हमें साधना की युक्तियां बताकर हे गुरुदेव, साधना में आने वाली रुकावटों को आप दूर कर देते हो। आपके उपकार का बदला हम कैसे चुकाएंगे? नहीं चुका पाएंगे। सहजोबाई कहती थी, गुरु का बदला दिया न जाए, गुरु का बदला नहीं चुका सकते। कोई अगर बोलता है कि मैं तो गुरु की सेवा करता हूं, मैं गुरु सेवा करता हूं, नहीं कर पाएंगे हम। कोई आदमी 5 लाख रुपया दे और हम उसको 5 रुपया देकर बोले लो हम तुम्हारी सेवा करते हैं। अरे उसने 5 लाख दिया है और हम 5 रुपया देकर उसकी क्या सेवा करेंगे? गुरुदेव ने तो लाखों रुपयों से न मिल सके ऐसा अनमोल खजाना दिया है, दे रहे हैं। उसका बदला हम क्या चुका पाएंगे? हम तो जो सेवा करते हैं वो हमारी भलाई के लिए। गुरु का बदला दिया न जाए। मन में उपजत है सकुचाई। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि